मेरे साथ इस समय है ब्रिंद सिंह रावत जी। हाँ जी। रावत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद रावत सर। जी, हम एक काम कर रहे हैं कि इस इलाके में अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे गुलदार घूम रहा है। 3 गुलदार होने की बात वन विभाग ने कंफर्म कर दी है जो अच्छा। घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी। इसके अलावा एक टाइगर होने की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। जब लोगों से बात किया गया, लोगों ने डिस्क्राइब किया कि उस तरह का था। क्या आपको भी ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है या आपने देखा है कभी? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल हमारा जो घर है इधर ही नज़दीक है, तो उनके जो सीसीटीवी कैमरे में ये तेंदुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। उससे पहले भी जो घटना है ये मेन रोड पर हुई है, जिसमें से ये कुत्ते, गाय और ये जो सांड टाइप का 3-4 उस दिन उसने मारे थे। अच्छा, उस तेंदुए ने मारे? हाँ, तेंदुए। कहाँ पे मारे? ये मेन रोड पे। किस जगह? मेन रोड कहाँ? मेन रोड में ये नवोई के स्कूल के आगे अच्छा, नवयुग स्कूल के बाल सामने। भारती हाँ, स्कूल वो है। मैंने सुना है, बाल भारती। वो भी मैंने सुना था, लेकिन मैं उधर स्कूल की तरफ गया था तो कोई गाड़ी चालक था कोई, वो बता रहा था कि जो नवयुग के स्कूल का ही गेट के अंदर 4 बजे के करीब मैं घूमने के लिए गया था, तो मुझे वो दिखाई दिया। बताओ, वहाँ पे दिखाई दिया तेंदुआ? हाँ, तो वो जो तेंदुआ होता है वो ये पेड़ में भी चढ़ जाता है। राइट। अब इसका ये तो है नहीं कि ये झाड़ियों में ही मिलेगा, हो सकता हो किसी टहनी के ऊपर। और जब ये नंदपुर का जो गांव का इलाका है, अगर इसने आतंक मचा रखा है लोगों के अंदर में, एक भय हो रखे हैं, भयभीत हो रखे हैं। अभी तो ये ज़्यादातर जानवरों के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि कभी भी ये बच्चों पर अटैक कर दे। तो इसके ऊपर जो है यहाँ का जो भी कर्मचारी हैं जो इससे संबंधित, उनको ये अपने संज्ञान में लेना चाहिए। राइट। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अवॉइड हो सकते हैं इस चीज़ को कि ऐसी नौबत ना आए। राइट। फिर दूसरी बात है कि जो हमारा कौन सा वार्ड नंबर 30 का जगह कौन सी है, गणपति वहाँ पर नहीं, गणपति तो आगे हो गया, ये सामने ये हमारा है ना, ये जहाँ पर वो सीसीटीवी में दिखा। अच्छा, राइट। उसके सामने पर जो है कम से कम महीना होने वाला है, वो जो ये लाइट है रोड पे, वो लाइट भी ठीक करने कोई नहीं आ रहा है। मैंने 1-2 को पूछा था, उन्होंने कहा भाई कि हमने जो है रिपोर्ट कर रखा है। किससे पूछा आपने? किससे बात वो की? बगल में जो आदमी हैं, 2 आदमी। क्योंकि अब ये आप खुद रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी आदमी से क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि अब हम यहाँ पर हमारा लड़का रहता है, हम तो आते हैं जाते रहते हैं, इसलिए क्या है कि एक तो हम उन लोगों से अभी हमारा उनसे कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, कांटेक्ट नहीं है उनसे, कौन है क्या है ना कि पार्षद। हाँ, पार्षद से। तो ये जब किसी के पास ये रिपोर्ट जा रही है और इतनी मतलब सिचुएशन अगर मतलब टेंस हो रखी है, तो उन आदमियों को रिपोर्ट अगर उनको दे रखा है किसी को, तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं है लाइट की। राइट। क्योंकि चारों तरफ तो अभी जो है एक तरह से घास है अभी, और बिल्कुल मतलब देखा जाए तो उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि भाई यार कम से कम लाइट हो, रोड जो है नीट एंड क्लीन दिखाई दे, तो उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों की मेन समस्या की लाइट नहीं है यहाँ पे, सब हाँ, लाइट वो है ही नहीं, उसमें पता नहीं कितने दिन हो गए खराब हो रखे वो। राइट। मतलब उसको लगाने के लिए कोई अभी तैयार ही नहीं है। और वो सामने पर शीशे में दिखाई दिया वो गुलदार, जो भी सीसीटीवी में उनका लगा रखा है ना वहाँ पर। तो ये हाँ, विनोद जो भाई है, उसका आगे फ्रंट साइड में जो रोड जा रही है, वो उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रात के 11 या 11:30 के करीब है, उस टाइम पर वो निकल रहा है वहाँ से हैं। हाँ, मतलब इनकी वहाँ से राइट को, फिर इनकी गली घर वहीं पर है इनका भी। विनोद प्रधान जी का घर है। हाँ, बस उनका मतलब उनका गौशाला है उसके बैक साइड में। घर उनका थोड़ा सा आगे है, उसका भाई का घर है वो, जहाँ पर वो दिखाई दिया है। तो ये ऐसा शासन से क्या अपील चाहते हैं? क्या चाहते हैं? शासन से ये अपील चाहते हैं कि अगर ये इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, कि ताकि ऐसा कोई अनहोनी न हो, कि हम जो है समय के अनुसार उस पर अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं और कल कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो ये तो फिर तो वही खुद जो कंसर्न ब्रांच है, वो विभाग है, वो इसका जिम्मेवार होगा। वन विभाग है जिसके अंडर में आता है। तो 2 लोग इस पे काम कर सकते हैं। हमारा लोकल पार्षद वो सूचना वहाँ तक पहुँचा देता है। अगर वो अच्छी तरह सूचना पहुँचाएगा तो इस पे काम होगा। तो एक हमारा लोकल पार्षद है, उसका भी गैप चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, वो ढंग से उनको कन्वे नहीं कर पा रहा है। मतलब एक्चुअली उनको ये चीज़ का देखो, कोई ना कोई वन विभाग से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला अगर आपके पार्षद बोलेंगे तो अगले दिन ही पिंजरा लग जाएगा। हाँ, तो वो अब किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की तो थी, लेकिन वो पिंजरा अभी तक लगा नहीं। 10-11 दिन हो गया पिंजरा भी नहीं लगा। दूसरी बात ये है ना कि अभी मेन चीज़ क्या है कि अभी ये तो दिखाई दिया जैसे
उसके लिए भी ये है कि जगह होनी चाहिए, ध्यानी जन उसका, उसके लिए भी ये मतलब ऐसा है जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि वो मतलब उसका ज़्यादा आतंक हो। अब ये तो ऐसे है ना कि तो बस्ती हो गई है, बस्ती के अंदर ये तो है नहीं। और जानवर ये ऐसा होता है कि ये उसका, आप ये कहना चाह रहे हैं जानवर को जंगल में रहना चाहिए, बस्ती में नहीं आना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, रहने का तो ये है, उसको रोकेगा कौन? वो तो ऐसी चीज़ है कि ऐसा तो चलता रहता है, जैसे घर गांव में भी तम रहते हैं। नहीं वैसे नॉर्मली जानवर सिटी में कम आता है, सिटी में कम आता था, पर अब रोज दिख रहा है। उसका इसलिए दिख रहा है ना कि एक तो झाड़ी झंकड़ ज़्यादा हो गया, उसके लिए जो जनाब किसी के गेहूँ का हुआ है, किसी का कुछ है, तो उसको जगह मिल रही रहने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारी भी कमियाँ हैं, जो कि ये सुबह सुबह का इतना अभियान नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक चल रहा था, लेकिन जब ये सामने कोई चीज़ दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। राइट, ठीक है, मेन चीज़ ये है। सही है। मेरी बात हुई अभी इनसे, और ये बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हैं, झाड़ियों के अलावा लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। पार्षद को बार बार बताने पे भी लाइट यहाँ लगाई नहीं गई है। ये कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और पिंजरा लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, इनसे बात करते हैं, वो कुछ कह रही हैं। बैठ जाऊँ मैं? अच्छा, ताई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, सबसे पहले आपको बहुत नमस्कार। नमस्कार। अब शाम होने को आ गई है, और हम लोगों से यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि यहाँ पे गुलदार का समस्या चल रही है, देखा जा रहा है। आपकी इस पे क्या राय है? हमारी राय भी ये जो भैया बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी घर से आए 2-3 दिन पहले, लेकिन मेरी बहू बोल रही थी इधर ही रहता है वो, इधर इसी पीछे वाले एरिया में? हाँ, हमारे ये इसी एरिया में रहता है वो। और आपको डर लग रहा है? और क्या डर तो लगेगा कि अब वो शादी में चली गई मेरी बहू, और बेटा बोला जल्दी से बाहर से गेट बंद कर देना, अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना। कब? शाम 6 बजे? हाँ, तो ये कल हम शादी में गए थे, तो यहाँ पूरा इतना डर लग रहा था हमको, यहाँ पूरा अंधेरा, वहाँ से आगे तो सड़क तक तो इतना अंधेरा है कि आदमी। गली दिखाना सामने से ऐसे करके। हाँ, वो ये मैडम कह रही है कि माता जी कह रही है ना, हाँ, उस गली में वहाँ से और सड़क तक तो इतना अंधेरा था, हम आ ही नहीं पाए। मतलब पूरे गली में अंधेरा था। हाँ, और आप गुलदार का डर है? हाँ, गुलदार का डर है। अच्छा, पूरी गली ही अंधेरी थी यहाँ पे? अंधेरी पूरी। वहाँ से हम रात को ऐसे आए। कितने बजे आए? शादी से आए हम, मतलब 10-11 बजे आए। 10 बजे ज़्यादा लेट टाइम है, वो नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ को तो गुलदार यहाँ शादी यहीं पर थी ना, तो मेरे लड़के ने बोला क्या ले जानी है गाड़ी, वैसे ही आ जाएंगे मम्मी। तो देखा तो बाप रे, इतना अंधेरा, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उधर तो कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा। अच्छा, आप चाहती हैं, आपकी क्या चाहती हैं, आपकी मांगे क्या है? मांगे ये है भैया कि सड़क पर तो लाइट होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए। हाँ। लाइट का तो सब लोग बोल रहे हैं लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लाइट तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइट में थोड़ा कुछ चीज है तो वो दिखाई तो दे। हाँ, सही बोला आपने। राइट। और दूसरी तो ये मांग है कि इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, गुलदार को। हाँ, गुलदार को। अब छोटे बच्चे हैं किसी के, हैं, ये बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, गुड। देखिए, समस्या बढ़ती जा रही है। हमने जब स्टार्ट किया था इस समस्या को, तो हमें एक पिक्चर दिखी थी बस, और उसके लिए हमने इसको चेस करना स्टार्ट किया, जानना चाहा कि ये क्या चीज़ है जो लोगों को इतना परेशान कर रही है। धीरे धीरे अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आदमी को हर अगले दिन गुलदार दिख जा रहा है, और किसी भी दिन कोई घटना हो सकती है। लोगों की 3 ही मांगे यहाँ पे। लोग यहाँ पे लाइट की मांग कर रहे हैं, ये भाई प्रशासन और शासन का काम है, पार्षद का काम है, जन भावना को समझना चाहिए, लाइटें प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि झाड़ियाँ साफ़ होनी चाहिए। और तीसरी है कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाना चाहिए, ताकि इस जगह की समस्या ख़त्म हो जाए। और अब रात हो रही है, मुझे निकल लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। चलो, राइट।